हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस की एक्सरसाइज 5.1 के दूसरे क्वेश्चन को करने वाले हैं। इस चैप्टर की अगर कोई भी वीडियो आपको देखनी हो तो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। फिर वहाँ पे भी प्लेलिस्ट बनी है जिसमें आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए करते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। इसमें है आपके पास राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी when the first term A and the common difference D are given as follows। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। इसमें आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है और कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट 4 टर्म्स यानी कि स्टार्टिंग की 4 टर्म्स निकालनी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से ये चीज समझाई थी कि अगर हमें कोई टर्म लिखनी होती है तो हम कैसे लिखते हैं। अगर आपने नहीं देखी तो आप जाके इस वीडियो को देखिए पहले, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे भी आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कैसे होगा। तो देखिए, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी हो तो देखो, जो पहली टर्म होती है उसको हम बोलते हैं A1 या फिर इसको A भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी टर्म को हम बोलते हैं A2, तीसरी टर्म को बोलते हैं हम A3 और चौथी टर्म को हम बोलेंगे A4। ओके, तो अब देखो, अब पहली टर्म A तो आपको दे ही रखा है 10, राइट। अब देखिए, अगर मुझे जैसे दूसरी टर्म निकालनी हो तो इसको हम कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं A प्लस D, ठीक है। ऐसे अगर मुझे तीसरी टर्म निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 है तो इससे एक कम करके लिख देंगे 2D। ओके, ऐसे अगर मुझे चौथी टर्म निकालनी हो तो मैं क्या करूंगा, A प्लस 4 से एक कम करके 3D। ओके, तो मैंने क्या किया, कैसे लिखेंगे, पहली टर्म तो आपको गिवन है, इसको देखो, दूसरी टर्म निकालने की A प्लस D या फिर 1D, ठीक है। यहाँ पे अगर 1 भी लिख दोगे कोई, यहाँ से इससे एक कम लिखेंगे। ऐसे अगर तीसरी टर्म निकालनी थी तो मैंने कैसे लिखा, A प्लस 3 से 1 कम यानी कि 2D। चौथी टर्म निकालनी थी तो A प्लस 4 से एक कम 3D। ओके, इस तरीके से हम लिखते हैं। तो अब हम चलिए इसको लिखेंगे। तो पहली टर्म तो आपके पास आ ही गई, आपको मतलब गिवन ही है। तो दूसरी क्या होगी, A प्लस D। A यानी पहली टर्म है 10 प्लस D यानी कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है, 10, तो 10 दे रखा है। सो 10 प्लस 10 आ गया 20। ओके, अब उसके बाद A प्लस 2D, A कितना है 10 प्लस 2D कितना है 10। ओके, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 इंटू 10 20, तो कितना आ जाएगा 10 प्लस 20 30 आ गया। ऐसे फोर्थ टर्म निकालेंगे तो A प्लस 3D, A कितना है पहली टर्म यानी कि 10 दे रखा है A प्लस 3D 3 और D कितना दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 30, तो आ गया 40। तो अब देखो आपके पास चारों टर्म्स निकल के आ गई। अब हम इसको एपी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए, इसको हम ऐसे लिखेंगे, पहली टर्म है 10, दूसरी हमने निकाली 20, अब तीसरी हमने निकाली 30, ठीक है, एक कितना है 30, और चौथी हमने निकाली 40। ओके, तो ये आ गया आपके पास। तो ये था आपका पहला पार्ट। अब हम करते हैं दूसरा पार्ट। तो इसमें भी सेम चीज करेंगे। पहली टर्म को हम बोलते हैं A1 बोलते हैं या फिर A लिख दो इसको। दूसरी होती है A2, तीसरी A3, चौथी होती है A4। तो पहली टर्म तो आपको दे ही रखी है -2। अगर मुझे दूसरी टर्म निकालनी हो तो उसको मैं कैसे लिखूंगा, A प्लस इससे एक कम, 2 से 1 कम यानी कि 1D या फिर उसको मैं D भी लिख सकता हूँ। ओके, ऐसे तीसरी निकालनी हो तो A प्लस 3 से एक कम यानी कि 2D, और ये वाला कैसे होगा, A प्लस 4 से एक कम, 4 से एक कम करोगे तो 3 और D। ऑलराइट, आगे लिखेंगे इसको। तो ये है A कितना है -2 प्लस D कितना दे रखा है आपको 0, तो ये हो जाएगा +0। तो कितना आ गया, -2 में कुछ 0 ऐसे करोगे तो -2 ही आएगा, राइट। किसी में भी आप 0 करते हो तो वही आता है। ऐसे अगर ये वाला निकालना हो तो क्या होगा, ये है
ए कितना है आपके पास -2 प्लस 2, डी कितना दे रखा है 0। तो अब देखो -2, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, राइट। तो -2 में 0 ऐड करोगे तो -2 ही आएगा। ऐसे ये वाली निकालनी होगी तो क्या करेंगे, A4। तो देखो ए कितना है -2 प्लस 3D, 3 और डी कितना दे रखा है, डी दे रखा है 0। तो यहाँ पे लिख दो 0। तो ये आ गया -2 प्लस 3 इंटू 0 0, तो आ गया -2। तो देखो सारा -2 आया। तो इसको भी हम एपी की फॉर्म में लिख देंगे। तो कैसे लिखेंगे देखो, -2 -2 4 बार हमने निकाला ना, 1 2 3 4 टर्म्स तक निकालना है, तो हमने ऐसे लिख दिया। तो ये था आपका पहला और दूसरा पार्ट। अब हम करेंगे तीसरा पार्ट। तो तीसरे पार्ट में आपको दे रखा है इस तरीके से, तो इसको भी ऐसे करेंगे। पहली टर्म होती है A1 या फिर इसको A लिखते हैं, दूसरी A2 और तीसरी A3, चौथी होती है A4। तो देखो पहली टर्म तो आपको दे रखी है, A4 दे रखा है। दूसरी निकालनी हो तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, A प्लस 2 से 1 कम 1D या फिर उसको हम D भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है अगर 1D से मल्टीप्लाई होगा तो अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो D ही आएगा, राइट। कोई भी चीज 1 से मल्टीप्लाई होती है तो वही आती है। अब देखो ये करना है तो A प्लस 3 से 1 कम यानी कि 2D, यहाँ पे A प्लस 4 से 1 कम यानी कि 3D, राइट। आगे लिखेंगे इसको। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे A कितना दे रखा है 4 और प्लस D कितना दे रखा है, D दे रखा है आपको -3, ये हो जाएगा -3। अब आगे करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस -3, तो 4 में 3 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, ओके। तो आपकी दूसरी टर्म 1 आ गई। ऐसे अगर मुझे तीसरी निकालनी हो तो A कितना दे रखा है 4, तो 4 प्लस 2D कितना दे रखा है -3, ठीक है, -3। तो ये कितना आ जाएगा देखो, और 4 और देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 3 से 6 हो जाएगा। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे 2, लेकिन माइनस का 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि बड़ा 6 है उसके साथ माइनस है। अब अगर मुझे सिर्फ चौथी निकालनी हो तो ए कितना दे रखा है 4 प्लस 3D, 3 और D कितना दे रखा है -3, ओके। तो ये हो जाएगा क्या, 4 यहाँ पे ऐसे कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो 9 में से 4 माइनस करोगे तो 5 आएगा, लेकिन माइनस का क्योंकि बड़ा 9 है उसके साथ माइनस है। तो अब आपके पास सारी टर्म्स आ गई, राइट। तो हम लिख देते हैं, ये है पहली टर्म, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो लिख दो इसको लाइन से, 4 1 -2 -5। तो ये था आपका तीसरा पार्ट। अब करते हैं हम चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में ये दे रखा है, इसको करेंगे। तो पहली टर्म होती है A, दूसरी A2, तीसरी A3, चौथी होती है A4। अब की मैंने दूर दूर लिखा है, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा और इसी में गुचड़ मुचड़ हो गई। तो चलिए ठीक। तो यहाँ पे देखिए पहली टर्म आपको दे रखी है -1, A2 क्या होगी, इसको हम लिखेंगे A प्लस D, इसको लिखेंगे A प्लस 3 से 1 कम 2D, इसको A प्लस 3D, ठीक है, 4 से 1 कम। इसको आगे करेंगे तो हो जाएगा A प्लस, A देखो A कितना है -1 प्लस D कितना दे रखा है 1/2। तो इसको आगे करेंगे तो ये इस कैसे होगा देखो, सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा, राइट। अब 1 के टेबल में 2 पे आता है तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -1 इंटू 2 हो जाएगा -2, फिर ये प्लस है। 2 के टेबल में 2 1 पे आता है तो ऊपर 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, राइट। तो ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गए 1, साइन लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 2 है उसके साथ माइनस है, ठीक है, अपॉन में 2, ओके। तो ये आ गई आपके पास दूसरी टर्म। अब हम तीसरी निकालेंगे तो A कितना दे रखा है -1 प्लस 2, D कितना है 1/2, 1/2। तो अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, राइट।
कितना आ गया, -1 + 1। अब देखो -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, आ गया 0 आपके पास। ऐसे आपको ये निकालनी होगा चौथी टर्म, तो इसको कैसे करेंगे, ए कितना दे रखा है, -1 + 3, डी कितना है 1/2, ठीक है। तो इसको करेंगे आगे, तो ये जाएगा -1 + 3 × 1 3/2। तो आगे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 1 और 2 का 2 आएगा। 1 के टेबल में 2 पे 2 आता है, तो ऊपर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 × 2 हो जाएगा -2, प्लस 2 के टेबल में 1 पे आता है, तो ऊपर कुछ मत करो, 3 ही रहने दो। तो ये हो जाएगा, अब देखो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, लेकिन अब की बार साइन प्लस का ही रहेगा क्योंकि बड़ा 3 है, ठीक है। तो हम प्लस का साइन ही रहने देंगे, मतलब कोई साइन मत लगाओ इसके साथ, अपॉन में 2। तो आपके पास सारी टर्म्स निकल के आ गई, लिख लेते हैं इनको। पहली टर्म है -1, दूसरी है -1/2, तीसरी है 0 और चौथी है 1/2। ओके, तो ये हो गया आपका चौथा पार्ट। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट अब करेंगे, इसमें भी आपको 4 टर्म्स तक निकालनी है। तो पहली टर्म हो जाएगी a, दूसरी a2, तीसरी a3, चौथी हो जाएगी a4। ओके, तो अब देखो आपको पहली टर्म तो दे ही रखी है -1.25। तो अब आपको दूसरी निकालनी हो तो क्या करेंगे, a + d, तीसरी करेंगे तो a + 2d, 3 से 1 कम, चौथी करेंगे तो a + 4 से 1 कम यानी 3d। ओके, अब देखो a + d, पहली टर्म कितनी है -1.25, अब प्लस करेंगे d कितना दे रखा है आपको, कॉमन डिफरेंस -0.25, तो ये हो जाएगा -0.25। ओके, इसको आगे हम करेंगे तो ये आ जाएगा -1.25, अब प्लस माइनस हो जाएगा -0.25। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज देखो, माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा तो इसको हमें प्लस करना पड़ेगा। तो 1.25 है, इसमें ऐड करना है 0.25। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए, इस तरीके से इसको लिखते हैं हम। तो देखो इसको ऐड कर देंगे तो 5 + 5 हो गया 10, कैरी 1, 2 + 2 4 + 1 5 और 1 + 0 1, तो आ गया 1.50। तो आ गया 1.50, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा 1.25 है और उसके साथ माइनस है। ओके, ये हो गया आपका दूसरा। अब हम तीसरी टर्म निकालेंगे, तो यहाँ पे a + 2d है, तो a कितना है -1.25, ठीक है, प्लस 2d कितना है, ये कितना दे रखा है -0.25। ओके, अब इसको हम आगे कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1.25 प्लस अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब देखो 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, तो देखो 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 5 से 10, 2 2 4 + 1 5, ठीक है, और फिर यहाँ पे 0.0, तो ये आ गया 0.50। ओके, तो आ गया आपके पास 0.50। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो देखो माइनस माइनस प्लस होगा, अब हम इसको ऐड कर देंगे 0.50 में, ये वाला ऐड कर दो, ठीक है, तो 0.50 में ऐड कर दो 1.25, ये हो जाएगा 0 + 5 5, 5 + 2 7 और 0 + 1 1, तो आ गया 1.75, तो आ गया 1.75, ठीक है, तो 1.75 आ गया, लेकिन साइन किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ा ये वाला है और इसके साथ माइनस है। अब बड़ा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के पहले 0 है, यहाँ पे पॉइंट के पहले 1 है, तो 1 बड़ा नंबर है। ओके, अब हम ये करेंगे फोर्थ वाला, तो देखिए a + 3d, a कितना है -1.25, ठीक है, प्लस 3, d कितना दे रखा है 0.25 माइनस का -0.25। अब हम इसको करेंगे तो इसको 0.25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 0.25 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3 5 से 15, 3 2 6 + 1 7
3 जीरो जा 0, तो आ गया 0.75। तो कितना आया, -1.25 को ऐसे लिखेंगे और इसको सॉल्व करके, अब देखो प्लस माइनस माइनस और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0.75 आया। ओके, अब हम इसको आगे करेंगे तो देखो माइनस माइनस प्लस होगा। अब इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1.25 में आपको 0.75 ऐड करना है, तो ये लिखा ही है, ये वाला लिख के ऐड कर दो, राइट। हमें सब्ट्रैक्ट तो करना नहीं है कि हमें ये देखना है कि ऊपर कौन सा आएगा नीचे कौन सा। जब हमें माइनस माइनस प्लस ही करना है तो आप इस वाले के नीचे इसको लिख दो। तो 0.25 है, इसके नीचे लिख दो 1.25 एंड अगेन पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, ठीक है। ऐसे आगे पीछे कहीं मत कर देना। अब देखो ऐड करेंगे तो 5 + 5 10 कैरी 1, 7 + 2 9 + 1 10 का 0 कैरी 1, 1 + 1 2, तो आ गया आपके पास 2.00 यानी कि 2 आ गया, ठीक है। अगर पॉइंट के बाद 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं, तो आपके पास आ गया 2, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा ये वाला है, इसके साथ माइनस है। ओके, तो हमारे पास सारी टर्म्स निकल के आ गई। अब इनको हम एपी की फॉर्म में लिख देते हैं। तो पहली है -1.25, दूसरी है, सॉरी कॉमा लगा के लिखेंगे ना, दूसरी है -1.50, तीसरी है -1.75 और चौथी है -2। ओके, तो यहाँ पे हमने सारे पार्ट्स कर लिए। ये 5th पार्ट था और ये लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।